नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हेमंत पात्रा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो कुछ थ्योरीज की बात कर लेते हैं। कंसिडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये हमारे इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम जानते हैं कि जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। इस स्लिट का एरिया ए है। सिलेंडर ड्रॉन एट एज द गॉसियन सरफेस फॉर द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ अ चार्ज। इस चार्ज के सेंटर पे कुछ चार्ज का एरिया को कंसीडर करके वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने कवर किया है एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस से। वो गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल ही सिमेट्री है। दैट मीन्स जो प्लेट के फ्रंट साइड पे जिस तरह की इंटेंसिटी हमें मिल रही है, प्लेट के बाहर दूसरे तरफ भी सेम इंटेंसिटी हमें मिलेगी। मीन्स उसका स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम होगा। हम यहाँ पे बात करेंगे अभी टोटल फ्लक्स की, कि यहाँ पे जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया, इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पे कितना ज़्यादा फ्लक्स हम कवर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया तीन सरफेस। पहला ये सरफेस, दूसरा ये सरफेस, तीसरा ये सरफेस। ये सरफेस का नॉर्मल एरिया वेक्टर along the direction of electric field, this surface, that means surface number 2, इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर along the direction of the electric field। थर्ड पॉइंट का नॉर्मल एरिया वेक्टर इस सिलेंडर के सरफेस सर्कमफ्रेंस को लिए। दैट मीन्स सरफेस को, ये सिलेंडर है, इसके चारों तरफ जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया पे हम यहाँ पे एक तीसरा नॉर्मल एरिया वेक्टर एज्यूम करें जिसका डायरेक्शन बिल्कुल ही ऐसे होगा, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से और नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह से, दोनों एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहे। तो हम काउंट कर रहे हैं टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना टोटल फ्लक्स है हमारे पास। ओके, तो टोटल फ्लक्स अगर हम जान रहे हैं टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो इस सरफेस एरिया पे कितना फ्लक्स है प्लस इस सरफेस एरिया पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा, और इस एरिया पे हमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन होता है वो EdS होता है, और जब इसी EdS को फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, EdS cos थीटा। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। टोटल फ्लक्स इस एरिया पे टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो ये फ्लक्स वन एरिया, इस एरिया वन पे जो फ्लक्स निकल रही है उसे हम लिख रहे हैं E.ds, प्लस ये फ्लक्स टू पे जो एरिया निकल रही है इस जगह पे उसे हम लिख रहे हैं E.ds, और ये रहा थर्ड एरिया सरफेस के लिए जो हमने कंसिडर किया है इस जगह पे। ये एरिया वेक्टर क्या नॉर्मली नहीं है। दैट मीन्स सपोज ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का एरिया वेक्टर ये है। ओके, ये एरिया वेक्टर है, और मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वहाँ पे हम ये वाला टर्म 90 डिग्री पे है, तो cos 90 इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0। ये थर्ड सरफेस के लिए, दैट मीन्स इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे ये नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, ये नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये नॉर्मल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री, और cos 0 इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EdS, प्लस इसे हम लिख सकते हैं EdS। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि यूनिफॉर्म है तो ds को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से आगे ये ds को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये ds जो है ये स्मॉल एरिया है,
तो इस स्मॉल एरिया को हम कन्वर्ट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा फुल एरिया होगा, जहाँ से हमें मिलेगा टोटल फ्लक्स टू ई ए। यहाँ पे हमें टोटल फ्लक्स मिला। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है, टोटल इनक्लोज हमें कितना मिला 2EA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, चूँकि अभी तो हम पूरा प्लेट को कंसिडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे टोटल फ्लक्स, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स दैट मीन टोटल चार्ज इस प्लेट का क्या होगा, कैसे निकालते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे हम चार्ज निकाल सकते हैं, दैट मीन सिग्मा चार्ज की वैल्यू के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम ए कैंसिल कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ये था हमारा इनफाइनाइट प्लेन के लिए, सिंगल प्लेन के लिए। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का नेचर होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे रेडियली आउटवर्ड निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे रेडियली इनवर्ड जाते हैं। ओके, हमने यहाँ पे नेगेटिव प्लेट रखा, एक पॉजिटिव प्लेट रखा, तो ये नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, तो ये होगा E2 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे निकालना चाहेंगे E2 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस जगह पॉइंट पे निकालना चाहेंगे E2 किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। हम इस पॉइंट चार्ज के लिए निकालना चाहेंगे इस पॉइंट पे, तो रेडियली ये अवे होगा। इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे यहाँ से भी रेडियली अवे होगा, इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे यहाँ से भी ये रेडियली अवे होगा। सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट पे होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। ओके, ये जस्ट हम इसी वीडियो पे प्रूफ किए हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है प्लेट 1 और प्लेट 2 का, वो दोनों का सेम ही है, नेचर अलग बट इंटेंसिटी सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वैल्यू इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो हम बात करेंगे E1 प्लस E2 की, देन E1 प्लस E2 दैट मीन्स E सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।